एक्यूरेट की मशीन में रोटेशन अलाइनमेंट कैसे करते हैं, एक भाई का सवाल आया था तो मैं बताता हूँ। ये इसकी ड्राइंग है, ये बीच में जो है सर्किल इसको ओरिजिन करवाया है। इस तरीके का पार्ट है, देख लो ये कवर है, बाइक का कवर है। तो इस ये देखो ये दोनों डबल होल हैं 1 और 2। ठीक है, इस तरीके की एक्यूरेट मशीन है। तो आइए मैं बताते हैं इसमें। ये 10 ग्राम सॉफ्टवेयर है तो इसमें रोटेशन का बताऊंगा आपको कैसे अलाइनमेंट करते हैं रोटेशन से। ये मैंने प्रोग्राम लोड कर लिया, अब एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन है एक्यूरेट की है, और एक्यूरेट में ये दो सॉफ्टवेयर रन होते हैं, 10 ग्राम और आर्कुकैड। ये देखो प्लेन 1 है, ये सामने वाला प्लेन है, फेस है। ठीक है, इसमें ये देखो प्राइमरी एक्सिस में प्लेन को किया है। ठीक है, बाई में माइनस है। ठीक है, और ये डबल होल 1 है, सर्किल 1 है। ये देखो डबल होल है, ये डबल हमारा 9.9 10 का डबल है। और इसमें फिर उसके बाद ओरिजिन किया है, ओरिजिन में यहाँ पे सर्किल 1 को ही 0 कर दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 नंबर सर्किल ये है तो 1 और 2 से लाइन बनाई है। ये देखो दोनों मैंने दिखाया, ये लाइन बनाई है। ये देखो ये प्रोजेक्ट कराया है प्लेन 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये देखो ये लाइन हमने सेकेंडरी एक्सिस में 0 करी है। जेड पे क्लिक किया, जेड में सीधी एक्स में करके सेकेंडरी एक्सिस में। अब इसमें हमने ये इसमें डाला है एंगल, रोटेशन एंगल डाल दिया, और ये ओरिजिन 2। अब ये सर्किल 1 को कोऑर्डिनेट से शिफ्ट किया है, इसमें कोऑर्डिनेट से ओरिजिन इमेजिनरी ओरिजिन बनाया है। इस तरीके से इसका अलाइनमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट चेक करके दिखाऊंगा और फिर इन्फॉर्मेशन भी दूंगा एक्यूरेट की मशीन में कैसे कैसे करते हैं। आपका कमेंट आता है कि सर जी जायज़ का बनाते रहते हो, एक्यूरेट का भी बताया करो, एक आध एक्यूरेट का भी हमें जानना है। तो एक्यूरेट का मैं बताता हूँ, 10 ग्राम का बताता हूँ, फिर आर्कुकैड का भी बताऊँगा। इसलिए ये देखो प्लेन पे सबसे पहले मैंने 8 पॉइंट लिए हैं। तो ये सामने वाला फेस है, इस पर 1 बाई 1 करके 8 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं जॉयस्टिक से पॉइंट ले रहा हूँ और आप देखते जाना। और इसमें जानकारी भी देते हैं किस तरीके से जिसकी सबकी पोजीशन मांगी है। ये डबल होल की है 0.6 में पोजीशन, और उसकी मांगी है 0.6 में पोजीशन। कोर होल की, कोर होल क्या होता है, कोर होल होता है जिसमें मशीनिंग नहीं होती, कास्टिंग कास्टिंग ही रहती है। और डबल होल होता है, डबल होल मशीनिंग होता है, तो उसकी एक्यूरेसी होती है, फिटमेंट वहीं से होता है। डबल में डबल फंसती है ना, तो वहीं से फिटमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये डबल 1 होल है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट ले लेंगे, ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये इसमें 4 पॉइंट ले लेंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा डबल होल है, ये दूसरा होल डबल होल जाएंगे, ये वाला, ये दूसरा डबल होल है, तो इसको हम इसमें भी 4 पॉइंट लेके ओके कर देंगे। और इसका तो मैंने बता ही रखा है कि गो टू लेके सारे सर्किल लेते हैं प्रोग्राम में, गो टू लेके, और सबकी पोजीशन मांगी है। अब इसे सीएनसी मोड रन कर देंगे। ठीक है, अब ये मशीन ऑटो मोड पर रन हो गई। ठीक है, ऑटो में सारे सर्किल रहेंगे। अब ये डबल होल के अंदर वाला होल है कोर होल, क्योंकि डबल पूरे में तो नहीं होती है, अंदर बैक साइड में कोर होल रहता है। 2 साइज रहती है ना डबल की, 10 का आगे है और पीछे जाके है, ये 6 mm का है। ठीक है, ये सब सारे होल 6 mm के हैं जो अब ले रही है मशीन। इस तरीके से करते हैं। और एक्यूरेट की मशीन में क्या होता है कि इसमें जो अभी हमारे पास है ये स्कैनिंग नहीं है, इसमें पॉइंट से ही टिक करती है। और जो अब मशीन आ रही है नई, उसमें स्कैनिंग फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं और स्कैनिंग करती है मशीन। अभी इसमें क्या पॉइंट से टिक टिक करके ये लेती है। और ये देखो ये यही ओरिजिन सर्किल है, सर्किल नंबर 6 है, ये ओरिजिन सर्किल है बीच वाला। इसी को हवा में इमेजिनरी इसमें ओरिजिन बनाया हुआ है। जैसे अभी उसमें दिखाई नहीं था शुरू में 64 पॉइंट करके डलवाया था, वो ड्राइंग में देख लेना एग्जैक्टली कितना है, वो इमेजिनरी 0 किया है डबल से। ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। ये देखो पूरा ये लेके चेक कर रही है, ये सब कोर होल है। कोर होल में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, वो 0.6 में मांगी जाती है, वो चल जाएगा, उसमें इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। टेपिंग होल है इसके बाद। और फिर एक चीज़ क्या है इसमें, जो अंदर
जाके इसमें परपेंडिकुलरिटी मांगी है। जो टेपिंग होल है उसमें इशू आ रहा था कि लगने के समय इसमें एक होल अपनी ओर खींच लेता है बोल्ट को, तो पूरा लग नहीं पा रहा था। तो इसमें फिर हमने परपेंडिकुलरिटी डाल दी है कि होल में टेपर तो नहीं है, इसलिए जब से वो परपेंडिकुलरिटी डाली है, परपेंडिकुलरिटी सही करा दी, तो फिटमेंट में फिर दिक्कत आई नहीं है। तो ये बाद में ऐड करी है। ठीक है, ये प्लेन है ऊपर का, तो इसमें ये मास्टर होल है दोनों, ये जो है ना 13-14 नंबर, ये मास्टर रोल है। इनके प्लेन लेने के बाद ये इनको 4 पॉइंट से मैंने चेक किया हुआ है। और बताना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एक्यूरेट, जायज़ एंड हेक्सागन और मेटोटोया, ये 4 सीएम के बारे में मैं वीडियो लाता रहता हूँ। और अभी सेशन चल रहा है केवल जायज़ का, उसके बीच बीच में एक आध एक्यूरेट का बता देता हूँ, जैसे कोई कमिटमेंट आए। अब इसमें कमिटमेंट आया था कि सर जी रोटेशन का बता दो, इसमें तो कर लेते हैं जायज़ में, पर एक्यूरेट में रोटेशन का नहीं कर पाते। तो मैंने शुरू में ही आपको अलाइनमेंट पहले दिखाया खोल के कि ऐसे ऐसे अलाइनमेंट करना है, ऐसे ऐसे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रोटेट कर लेना, रोटेट करने के बाद और सही से देख लेना किस तरीके से रोटेशन डाला है। रोटेशन तो आपको ही निकालना पड़ेगा, उसमें कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कैसे कोऑर्डिनेट से एंगल निकालते हैं, कैसे रोटेशन निकालते हैं, ये सब मैंने आपको सिखा ही रखा है। ठीक है, और नहीं जो लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो हमें पुरानी वीडियो हमारे देख लें, उसमें रोटेशन वाला मिल जाएगा, कैसे निकलवाए, कैसे कैलकुलेट से कोऑर्डिनेट निकलवाते हैं, कैसे रोटेशन करवाते हैं, ये सब हमने वीडियो में पहले बता रखा है। ठीक है, तो उस टॉपिक पे तो बताऊंगा नहीं, अब बताऊंगा इनको कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, अब इसमें अब देखो ये बीच में एक इस अलाइनमेंट किया है, बीच में ओरिजिन बनाया ना। अब मुझे इसमें ओरिजिन बीच प्रोग्राम में चेंज करना पड़ रहा है। इस टाइप के पार्ट आया करेंगे तो आपको भी करना पड़ेगा इसमें ओरिजिन चेंज, क्योंकि इस ओरिजिन कब चेंज होता है, जब डेटम वहाँ से अब दूसरा रेफरेंस से डेटम मांगा है तब ओरिजिन चेंज होगा। इसमें ड्राइंग में देख लेना, ड्राइंग मैंने शुरू में लगा दी है। तो ओरिजिन अब इसमें 3 बनाया, पहले फर्स्ट, सेकंड, 3 ओरिजिन चेंज करने पड़े हैं ये डेटम की वजह से। ठीक है, ये देखो अब ये ले रहा, अब इसमें हमने ओरिजिन सर्किल 3 को बना रखा है। अब ये बीच वाला ये सर्किल है। अब 17-18 ये टेपिंग होल है। इनमें क्या था, टेपिंग होल में टेपर आ रहा था, इसलिए इसमें फिटमेंट में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने नीचे इनकी परपेंडिकुलरिटी डाल दी है। ये देखो सिलेंडर बनाए हैं, सबसे नीचे आ रहे हैं तीनों सिलेंडर, यही सिलेंडर है, इन्हीं की परपेंडिकुलरिटी मैंने डाल दी है बस। ठीक है, और बताना चाहूँगा इसमें एक्यूरेट की मशीन में जब यूज करें तो इसकी प्रॉप का ये प्रॉपर अलाइनमेंट का वो देख लें, इसे कैलिब्रेट करके देख लें एरर तो नहीं है, क्योंकि पुरानी मशीनें हो जाती हैं तो इसमें बॉल्ट आया घिस जाता है, या प्रॉप थोड़ी बहुत का बैंड एंड हो तो उसका कैसे पता करेंगे, इसको आप कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेट का फॉर्म एरर इसका 6-7 माइक्रोन आ रहा है, तो उसे कम लाने की वो करें, 2 बार कर लें। अगर फिर भी आ रहा है तो फिर आप इसको सर्विस इंजीनियर को कॉल करके बुलाएं और दिखवा लें कि सर जी ऐसे ऐसे हमारी मशीन में इशू है, तो वो अपना फिक्स कर जाते हैं उसमें। अब वो उनका मास्टर वो रहता है, उससे करके। अभी देखो मैं एंगल चेंज कर दिया, पीछे वाला प्लेन है, अब पीछे वाले प्लेन से इसे एक फेस को मैनुअल डाला है, क्योंकि ये ऑटो चेंज नहीं है ना ये मशीन, ये मैनुअल है। मैनुअल प्रॉप चेंज करनी पड़ जाती है हाथ से। ठीक है, अब मैं पीछे का फेस ले रहा हूँ और 4 पॉइंट लेके उसका ओके कर दूंगा, और पीछे वाला प्लेन से फिर सब जो 2-3 होल रह रहे हैं वो अपना ले लेगी मशीन। ठीक है, सीएनसी मोड रन कर देंगे, पीछे जाके छोड़ के ओके कर देंगे, यस। अब ये अपना लेने लगेगी। ये पीछे का टेपिंग होल है 14 का, M14 का, तो उसको ले रही है मशीन। ठीक है, आप इस तरीके के पार्ट आया करें तो रोटेशन मांगा जाए तो रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। रोटेशन जब मांगा जाता है इन पार्टों में तो रोटेशन में उसमें कोऑर्डिनेट से रोटेशन निकाल लें, या फिर रोटेशन उसमें एंगल नहीं डालना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट ही डाल दें। एंगल नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। एंगल इसलिए हमने यूज किया है, दोनों तरीके की बता रखे हैं मैंने, और एंगल इसलिए यूज किया है इसमें कि दिखा सकूं दोनों तरीके से मैंने इसमें करवाया। करने को तो मैं केवल कोऑर्डिनेट ही उसमें डालता, वो पूरा हो जाता। मैंने दोनों तरीके से ही आपको खोल के बताया है, ठीक है, दिखाने के लिए। ठीक है,
ये देखो इसकी सबकी रिपोर्ट आ गई, इस तरीके की इसमें रिपोर्ट निकलती है। ठीक है।